विवाद भगवा रंग से है। भगवा रंग में पहले भी अभिनेत्रियों ने कपड़े पहने हैं और फिल्में हुई हैं, लेकिन यह विवाद जो है कमर से नीचे के ज़्यादा दिखता है, जो कि ध्यान रखा जाना चाहिए ऐसे विषयों का। धार्मिक विषयों पर राजनीतिक पार्टियां तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगी और फिल्मों के माध्यम से जो काम करते हैं वो अपनी फाइनेंशियल रोटियां सेकेंगे। नमस्कार, हॉक फीड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ लवी भैया हैं और आज लवी भैया से हम बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं। काफ़ी दिनों बाद आज लवी भैया हमको मिले हैं और लवी भैया काफ़ी समय हिंदू महासभा से जुड़े रहे हैं। आज लवी भैया से मेरा जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि कई दिनों से दिमाग में चल रहा था, भारत में मतलब ऐसे वीडियो आती है इंस्टाग्राम पे बहुत सारी कि गाय माता को काट दिया, मार दिया और बछड़ों को लेके जा रहे हैं ट्रकों में। तो हिंदुस्तान जब कहीं ना कहीं मेजॉरिटी आज भी हिंदू की है, एटलीस्ट पेपर्स पर तो है, तो ऐसे में हिंदुस्तान में गाय की ऐसी दुर्दशा क्यों है हिंदुओं के देश में? देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो तो हिंदुओं का ही है। उन्होंने गाय और नंदियों की ऐसी दुर्दशा कर रखी है और इसमें सरकारों का भी रोल है और हमारे मतलब लोगों की बात करूं तो हमारे समाज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, व्यक्तिगत रूप से भी और हम सामाजिक रूप से दोनों तरीके से दोषी हैं। सरकारों ने तो अपना जो खेल किया वो किया ही, लेकिन समाज को देखें तो उन लोगों ने गाय के साथ ज़्यादा अन्याय किया जिन्होंने जब से इसका व्यापारीकरण हुआ। शहर जब बसने लगे, लोगों की आपूर्ति पूरी करने के लिए गाँवों से दूध शहर आने लगा, तो उन दूध के व्यापारियों ने गाय की जगह भैंस को प्रमोट करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि उससे गाय हमारी थोड़ा दूध कम देती है और भैंस ज़्यादा दूध देती है। तो व्यापारिक जो विषय थे उनके आधार पर उन्होंने गाय को छोड़ दिया और भैंस को ज़्यादा आगे बढ़ाया। दूसरी बात ये थी कि मतलब इसी से जुड़ी बात है कि जो हमारा समाज हमें देता वही हमारा समाज अडॉप्ट करता। अगर उनको आज भैंस का दूध दिया जा रहा है ज़्यादा तो समाज नहीं दिया है। अगर समाज भैंस की जगह गाय को प्रमोट करता तो गाय का दूध मिलता। और आज के समय में लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं अपने कामों में, उनके पास समय ही नहीं है कि वो कहीं जाकर दूर से गाय का दूध ले सकें। उन्हें ईजीनेस चाहिए, जब उठे बगल की दुकान से एक थैली पकड़ ली दूध की, इतनी सुलभता चाहिए, वो कहीं जाकर दूध नहीं ले सकते। तीसरा कारण रुपए का भी है, जिसमें गाय का दूध थोड़ा महंगा मिलता है और बाकी थैली का दूध या भैंस का दूध और सस्ता मिल जाता है। सरकारों का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है, जिसमें सरकार, एक देश की सरकार यदि ये चाहे कि उसके देश की जनता स्वस्थ रहे तो सरकारों का कर्तव्य बनता था कि वो गाय के दूध को प्रमुखता से प्रमोट करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तो थी सरकारों की बात। बाकी बहुत सारी कंपनियां आई जो दूध का व्यापार करने लगी। वर्तमान समय में आज जितना दूध पूरे देश में वितरित हो रहा है थैलियों में, इतनी दूध की मतलब उत्पादन ही नहीं है पूरे देश में, इतनी गाय और भैंस ही नहीं है जितना दूध वितरित हो रहा है। तो इसके पीछे स्पष्ट है, पीछे बहुत सारे देशों से मिल्क पाउडर मंगवाया जाता है और उनसे दूध बनता है। तो लवी भैया, पिछले कई दशकों में बहुत सारे मुद्दे आए हैं, हिंदुत्व से संबंधित नए बहुत सारे विवाद खड़े हुए हैं और राजनीति से संबंधित, मूवीज से संबंधित। तो क्या आप ऐसे विवादों के क्या हल देखते हैं? आप किस तरीके से इनको हल किया जा सकता है? देखो, धार्मिक विषयों पर राजनीतिक पार्टियां तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगी और फिल्मों के माध्यम से जो काम करते हैं वो अपनी फाइनेंशियल रोटियां सेकेंगी। इन सारे विवादों का एक केंद्रीय हल समाधान ये हो सकता है कि सबसे बड़े हमारे धर्म की जो सर्वोच्च संस्था है धरती पर, वो शंकराचार्य परंपरा है। चारों मठों के शंकराचार्यों के प्रतिनिधित्व में एक शंकराचार्य पैनल का निर्माण हो, जिसमें विभिन्न मुद्दों से जुड़े हुए जो उनकी समितियां बने,
जो इन सब कामों को देखें। इसमें सबसे जो आवश्यक विषय है वो जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जैसे आप अगर लॉ करते हैं तभी आप एलिजिबल हो कानूनी किसी का केस लड़ने के लिए। यदि आपके पास लॉ की डिग्री नहीं है तो क्या आप किसी का केस लड़ सकते हैं? संविधान आपको इसकी इजाजत नहीं देता। इसी प्रकार धर्म संबंधी विषय की जब डिग्री ही नहीं है तो इस देश के जो न्यायाधीश हैं वो धर्म संबंधी विषयों पर निर्णय कैसे दे देते हैं? चाहे शबरीमला का हो या कोई और विवाद हो। जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक सबसे आवश्यक कार्य ये होना चाहिए कि धर्म से संबंधित विषयों के जितने भी केस हैं, जितने भी विवाद हैं, उनकी सुनवाई करने वाली बेंच में शंकराचार्य पैनल द्वारा अभी अधिवक्ताओं को और न्यायाधीशों को उसमें स्थान दिया जाए। एक न्यायाधीश किसी भी बेंच में शंकराचार्य बोर्ड से प्रस्तावित हो, जिसको धर्म की शिक्षा का ज्ञान हो, धार्मिक विषयों का ज्ञान हो, ऐसा अधिवक्ता होना चाहिए। यदि ऐसा प्रोविजन नहीं होता तो एक तरीके से ये न्याय नहीं हो रहा। क्योंकि जो भी टोटल सेंस बिकॉज़ क्योंकि जो भी आपका भाई एक आर्किटेक्ट थी तो आपकी एक भवन जिसको सब्जेक्ट का एक जो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, जो उसकी टेरिटरी नहीं है, अगर मुझे नहीं पता है इस बॉटल के बारे में तो मैं इस बॉटल के बारे में क्या रिव्यू दे सकता हूँ कि ये बॉटल है बहुत बढ़िया है, बहुत मेरे को पता ही नहीं इसका क्या पैरामीटर है एक बॉटल को जज करने के। तो जब तक वो पैरामीटर्स ही जैसे उन पर शिक्षित नहीं हो कोई व्यक्ति तो वो कैसे उस पर अपना जजमेंट पास कर सकता है? नहीं यहाँ पर ये प्रथा बंद कर दो, वो प्रथा बंद कर दो। आपको उस प्रथा का आप जिसे कहते हैं ना तीन पता नहीं तेरह है और आपको कुछ उसकी बैकग्राउंड नहीं मालूम, उसका महत्व नहीं मालूम, आपने उसका फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट नहीं समझा। तो पॉइंट तो अपनी जगह बिल्कुल राइट है कि एक कहीं ना कहीं अगर जब ये इतना बड़ा देश है, मान लीजिए किसी विवाद पर दोनों पक्षों की ओर से वकील खड़े हैं, लेकिन जो पक्ष के लिए वकील खड़ा है, अधिवक्ता है, वो किसी महत्वपूर्ण चीज को कैच नहीं कर पाया और जो विरोधी पक्ष है उसने किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर यदि बता भी दिया तो क्या जो न्यायाधीश उस केस की सुनवाई कर रहा है क्या वह उस विषय को पकड़ पाएगा कि ये विषय तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है या फैब्रिकेट करके बताया जा रहा है कि नहीं? उसको आइडिया ही नहीं इस चीज़ का। वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब रिलीजन के मामले में जब उन्हें कुछ पता ही नहीं तो डेफिनेटली इंक्लूजन होना चाहिए। जो हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी द्वारा प्रस्तावित कोई पर्सन होना चाहिए जो वहाँ पर उस मैटर पे अपनी एक जो राय रखे, वो शास्त्रों के आधार पे, बुक्स के आधार पर, टेक्स्ट के आधार पर उसको दे। तो लवी जी, जो आप कह रहे हैं कि जुडिशरी में के बोर्ड में हमारे शंकराचार्य जी का भी कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर होना चाहिए, तो इसके बारे में आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ हो हमारे लॉ में पहले? देखिए, आप श्री राम जन्मभूमि केस को देखेंगे तो उसमें यदि आप पूरी सुनवाई को ध्यान से देखेंगे तो उसमें इतने सारे मतलब इतने पेजों में पूरा का पूरा निर्णय है वो कि उन सारे पेजों में आप आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद आदि का कहीं नाम नहीं पाएंगे किसी भी याचिका में। क्या बात? क्योंकि वो पार्टी ही नहीं है। पार्टी जो थे वो निर्मोही अखाड़ा, सोशल मीडिया पर तो लोगों को यही लगता है कि बीजेपी ने ही वो करवाया। सोशल मीडिया पर लगता है वो सिया संघ द्वारा प्रचारित किया है, वो दूसरी बात है। अच्छा। लेकिन असलियत यही है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और बीजेपी इस पूरे केस में कहीं भी पार्टी नहीं थी। केस में जब भाई एक बात बताइए, आपकी जमीन का विवाद है और मेरी जमीन का विवाद है तो हम दो ही तो लोग रहेंगे ना। हमारे पास हम कोर्ट में दस्तावेज लेकर जाते हैं कि ये मेरी जमीन है। जिसकी जमीन ने जब आरएसएस बीजेपी के पास उस जमीन का कोई मालिकाना हक ही नहीं है तो वो किस प्रकार जाएगा उसमें? तो जो मालिकाना हक था श्री कृष्ण राम जन्मभूमि पर, उसका जो पुराने कागज चल रहे थे वो निर्मोही अखाड़ा और हिंदू महासभा के पास थे। तो वही दो इसमें पार्टी थी। इसमें शंकराचार्य जो अभी ब्रह्मीभूत हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी,
और उनके द्वारा उनके शिष्य प्रतिनिधि तथा जो अधिवक्ता थे कलकत्ता उच्च न्यायालय के परमेश्वर चंद्र मिश्र जी और लखनऊ उच्च न्यायालय की श्रीमती दीदी रंजना अग्निहोत्री जी और लखनऊ उच्च न्यायालय की दीदी रंजना अग्निहोत्री, जिन्होंने इस सारे केस को रिप्रेजेंट किया। जितने भी साक्ष्य थे वह स्वरूपानंद सरस्वती जी द्वारा जो आगे किए गए जो अधिवक्ता और उनके शिष्य प्रतिनिधि श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से, उन्होंने सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। परंतु मेरा कहना यह है कि जुडिशरी में जो निर्णय सुनाने वाले हैं उनमें एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो धर्म से जुड़े हुए विषयों का ज्ञाता हो। जैसे स्वरूपानंद सरस्वती जी से ही दीक्षित एक दंडी सन्यासी हैं जिनका पूर्व में नाम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रहे हैं, वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी। उन्होंने संन्यास धारण किया है स्वरूपानंद सरस्वती जी से ही, और आज के समय में उनका नाम ब्रह्मेंद्रानंद सरस्वती जी है। न्याय के भी ज्ञाता हैं और धर्म के भी ज्ञाता हैं। उनके जैसे व्यक्तियों को वहाँ स्थान मिलना चाहिए जो जुडिशरी से जुड़े लोगों को सत्य से अवगत करवा सके, किसी भी विषय के विवाद की वास्तविकता और उसके अंतर जो उनके अंदर भेद हैं, उनके रहस्य हैं, उनसे अवगत करवा सके। अच्छा, जैसे अभी ये गाना आया बेशरम रंग, तो इसको लेकर काफ़ी विवाद उठ रहा है। तो इस तरीके के मुद्दे जो बार बार उठते रहे हैं, पहले भी उठते रहे हैं, तो कई बार ऐसे मुद्दों का कुछ विवाद का हल ही नहीं हुआ, फिल्म आई और चली गई, भले ही फ्लॉप हो गई, पर ऐसा कंटेंट दिखाया गया जिससे सोसाइटी के कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे में ऐसे मुद्दों को आप किस तरीके से हल देखते हैं? देखिए, वहाँ विवाद भगवा रंग से है। भगवा रंग में पहले भी अभिनेत्रियों ने कपड़े पहने हैं और फिल्में हुई हैं, लेकिन यह विवाद जो है कमर से नीचे के ज़्यादा दिखता है, जो कि ध्यान रखा जाना चाहिए ऐसे विषयों का। और जैसे कि मैंने पहले मांग उठाई है कई बार, शंकराचार्य बोर्ड का गठन हो जिसमें विभिन्न क्षेत्रों का एक प्रतिनिधि मंडल हो जो देखे इन सब विषयों को। ऐसे सेंसर बोर्ड में भी, सेंसर बोर्ड से जो हिंदू धर्म से संबंधित फिल्में हैं या दूसरी हैं, एक कॉपी उनके पास भी अवेलेबल हो, जिसमें जो भी ऐसे विवादित विषय हों उनको पहले से ही काट छांट करके साइड किया जाए, जिससे कि ऐसे विवाद ना उत्पन्न हो। सेंसर बोर्ड को और फिल्म बनाने वाले निर्माताओं को सनातन धर्म से जुड़ी मूलभूत आस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि ऐसे विवाद ना उत्पन्न हो।